तो ऐसे में आपको साइलेशिया के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन साइलेशिया के साथ साथ और भी कई हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्लिक टेप। आज अभी हम लोग 12 टिश्यू रेमेडी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें जिसे पिछली क्लास में हम लोगों ने नेटरम्यूर के विषय में पढ़ा, अब आज साइलेशिया के विषय में पढ़ना है। साइलेशिया में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं उनको पढ़ना है, और इसमें चिल्ड्रेन साइलेशिया का जो चाइल्ड होता है ये कैसा होता है। तो ये साइलेशिया पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो 12 टिश्यू रेमेडी की 12 मेडिसिन में से 3 मेडिसिन तो डॉक्टर हनीमैन ने खुद प्रूव किया था, और वो कौन कौन सी मेडिसिन थी? सनम मीन्स S फॉर साइलेशिया, N फॉर नेटरम्यूर, M फॉर मैग्नीशिया फॉस। देन उसी में देखिए इसका बच्चा कैसा होता है। बच्चे के विषय में देखिए तो स्क्रोफुलस चाइल्ड, ओपन फॉन्टेनेलिस एंड सूचर्स विथ लार्ज हेड। सिर बड़ा होता है, और फॉन्टेनेलिस और सूचर्स जो होते हैं, फॉन्टेनेलिस सूचर्स को आप समझिए कि जो सिर होता है, और सिर को अगर आप देखें तो अगर हम लोग इस पूरे पोर्शन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से ऐसे ये आपका इस तरह से सूचर जैसे सिलाई होती है, उसी तरीके से जो हेड की बोन्स होती हैं आपस में बिल्कुल कंघी की तरह एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट जुड़ी रहती हैं। और ये सिर के अंदर आप लोग अभी पिछली क्लास में आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि ज्वाइंट्स जो होते हैं, ज्वाइंट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल, जो चल संधियाँ और अचल संधियाँ। तो ये आपको एनाटॉमी में आप लोग पढ़ चुके हैं होंगे, और ये आपके सब्जेक्ट में भी, अभी इसमें सिलेबस में भी है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। और वहाँ हम अभी आज फ़िलहाल उधर नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग ये सूचर्स के विषय में पढ़ने, यहाँ हमें लोगों को जानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं उनमें अगर आप देखें तो ये हेड वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ये सूचर्स होते हैं, हड्डियाँ आपस में कंघी, जैसे कंघी होती है, कंघी तरह इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। और इनको आप जब कभी खोलना होता है, देखिए हेड की कभी भी अगर हेड के अंदर, सिर के अंदर कभी गांठ हुई या कुछ तरह का अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो अगर ऑपरेशन करना होता है तो इसी को हम फैला करके खोलते हैं। जनरली सिर की हड्डियों में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो अचल संधियाँ इसको, या इमोबाइल जॉइंट्स कहाँ पाई जाती हैं? सिर में पाई जाती हैं। और दूसरा और कहाँ पाई जाती हैं? दांत का जो ये सॉकेट होता है, जहाँ पे दांत हमारे बैठे रहते हैं, उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ये, इनको हम लोग सूचर्स कहते हैं। सूचर मतलब सिलाई होना है। तो फॉन्टेनेलिस और सूचर्स, यहाँ पे जो गैपिंग होती है और गैप में जो सूचर्स होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं? शुरू में जब बच्चा न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ये जा करके ये आपस में कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों में सब नॉर्मली अगर देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं सबके फॉन्टेनेलिस और ये सूचर्स खुले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो करती है, जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये धीरे धीरे बंद होना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइलेशिया के केस में ये बंद होने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको मिलेगा कैलकेरिया फॉस में। कैलकेरिया फॉस ही अपने यहाँ बायोकेमिक मेडिसिन है। और दूसरा कैलकेरिया फॉस के अलावा आपको देखिए, कैलकेरिया फॉस में यहाँ हमने बताया कि कैलकेरिया फॉस में जो फॉन्टेनेलिस जो होते हैं, ओपन होती हैं, ये क्या होती हैं? ये एक्चुअली पोस्टीरियरी पीछे की जो है फॉन्टेनेलिस ओपन होती हैं, और आगे की फॉन्टेनेलिस कैलकेरिया कार्ब में होती हैं। तो इसमें इसका पेशेंट जो होता है, इसका पेशेंट का फॉन्टेनेलिस ओपन होती हैं। दूसरा, इसका सिर बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा। 2 चीज़ें, सिर और पेट बड़ा रहेगा, बाकी शरीर सूखा रहेगा, दुबला पतला रहेगा, लेकिन सिर बड़ा होगा और पेट उसका बड़ा होगा। तो देखिए, एंड मच स्वेटिंग अबाउट सेट, यहाँ पे सूचर्स विथ लार्ज हेड, सिर बड़ा होगा। और सिर में और दूसरा खास बात क्या होती है? सिर के रीजन में पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो जबकि कैलकेरिया कार्ब में भी सिर में पसीना होता है, लेकिन साइलेशिया की तरह पसीना नहीं होता। कैलकेरिया कार्ब में साइलेशिया से कुछ कम पसीना होता है।
दूसरा डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट बड़ा रहेगा, सिर बड़ा रहेगा, पेट बड़ा रहेगा। दूसरा मस्ट कीप वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग, ये सैलिसिया का पेशेंट बहुत इसको ठंड लगती है और इस ठंड की वजह से वो हमेशा कपड़े या चद्दर, अगर नॉर्मल कंडीशन में जिस परिस्थिति में हमें उतना गर्मी नहीं लग रही, ठंडी नहीं लग रही है, कैलकेरिया सैलिसिया के पेशेंट को उस कंडीशन में ठंडक महसूस होगी और वो क्या करेगा, जहाँ पे हम लोग पंखा चला के सोना पसंद करेंगे वहाँ वो चद्दर ओढ़ के सोना पसंद करेगा। तो इस तरह के मस्ट कीप वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग। और वीकनेस एंड डिसेबिलिटी वांट्स टू लाई डाउन, ये इसमें बहुत इसको कमजोरी महसूस होती है और हमेशा ये सुस्त, ऐसा बच्चा क्या होता है हमेशा सुस्ती बनी रहेगी और वो ज़्यादा चलना फिरना या खेलना कूदना, जनरली क्या होता है बच्चों में खेलने कूदने की टेंडेंसी होती है, लेकिन ये खेलना कूदना भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसको कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है और ये जहाँ पे भी आप ले जाएंगे खेलने कूदने के बजाय वो बैठ करके आराम से बैठ जाएगा और शांत बैठने में भी उससे अधिक और ये क्या करना है, ये चाहेगा कि लेट जाए। तो बैठना ही अकेले नहीं बल्कि वहाँ भी जहाँ पे भी खेलने कूदने जाएगा अगर जगह मिल जाएगी तो वो लेट जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से नॉर्मल जो करेक्टर्स हैं कैलकेरिया के बच्चे का। अब ये देखिए, ये जो वीकनेस है ये वीकनेस केवल बच्चे के लिए ही लागू नहीं है, ये नॉर्मल और भी पेशेंट्स में, जैसे ठंड उसको ज़्यादा लगना या उसको कमजोरी महसूस होना, ये जनरली और भी नॉर्मल पेशेंटों में भी देखने को अगर मिल रहा है तो हम सैलिसिया सोच सकेंगे। लेकिन सैलिसिया के और भी सिम्टम्स मिलने चाहिए, वो सिम्टम्स आगे हम डिटेल करते हैं। चिल्ड्रन के बाद देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ खास करके, चूँकि इसमें देखिए हमें केवल जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स दिख रहे हैं, जहाँ पे चूँकि देखिए आप लोगों को डॉक्टरी से रिलेटेड ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, इसलिए चूँकि फार्मासिस्ट में आपको बहुत रफली पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बहुत आसानी से जो पूछे जाने वाले हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो उसमें आप देखिए, एक तो एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्स काज्ड बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट। अभी हम लोग अभी बच्चे के केस में हम लोगों ने देखा कि इसमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पसीना, एक तो बच्चे में देखा कि उसका बच्चे का सिर बहुत बड़ा होता है और पेट बड़ा होता है, बाकी शरीर दुबला पतला रहेगा और सिर में पसीना बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, वो ठंड उसको बहुत ज़्यादा लगती है तो कपड़े से अपने को कवर करके रखना पसंद करता है। इसके अलावा चूँकि ये सैलिसिया का पेशेंट चिली होता है, चिली मीन्स ठंड में उनको ज़्यादा लगना। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंप्लेंट्स या एलिमेंट्स, कंप्लेंट्स में कोई भी कंप्लेंट्स उसको जो है दर्द हो या जो भी प्रॉब्लम उसको दिख रही है, लेकिन वो कहाँ से शुरू हुई, कंप्लेंट्स काज्ड बाय सप्रेस्ड फूड स्वेट। इसके पैर में पसीना खूब होता है और पैर में पसीना अगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग करते क्या हैं कि पैर में पसीना खूब हो रहा है और इनके पैर के पसीने के साथ, इसमें पैर के पसीने की स्पेशल करेक्टर क्या है कि पैर के पसीना होगा और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा रहती है, स्मेल रहती है। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि पसीने में, जनरल पसीने में बहुत बदबू रहती है। अगर कहीं आसपास बैठ गए तो आजकल क्या चल रहा है, तो ये आप लोग देख रहे हो कि आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। ये आप लोग ज़्यादातर इस तरह का एडवर्टीजमेंट खूब सुने हो। तो फॉग लोग डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन फिर भी फॉग से भी उसकी समस्या सॉल्व नहीं होती है ना। तो क्योंकि जो पसीने में स्मेल रहती है वो केवल फॉग से सप्रेस्ड पूरी तरह से नहीं होती है। अब यहाँ क्या है, पैर के पसीने में भी बहुत बदबू रहती है। अगर बच्चा कोई ऐसा, बहुत से लोग हैं जो जूता पहने हुए हैं और जूते के साथ मोजा पहनते हैं, मोजा पहनने के बाद वो मोजे को बाहर निकाल के नहीं रखते, बल्कि मोजे को ले जाके जूते के अंदर डाल के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर रखेंगे तो पूरे कमरे में एक दो नहीं कई ढेर सारे फॉग के बाद भी वो जो है पूरी तरह से कवर नहीं होगा, वो इसकी स्मेल नहीं रुकती है। मीन्स उसमें पैर में, इनके पसीने में ओवरऑल आप देखिए तो इनके पसीने में बदबू बहुत ज़्यादा रहती है। किसमें, सैलिसिया के पेशेंट के पसीने में बदबू बहुत ज़्यादा रहती है। फूट स्वेट में भी बदबू रहेगी और पैर में पसीना होता है और पसीना को अचानक दबा दिया जाए, इन केस जैसे कहीं गए ठंडे पानी से धुल लिए
या कहीं एसी में चले गए, पसीना सूख गया और उसके बाद से उसको दूसरी कोई प्रॉब्लम आने लगी। तो सेपरेट फूड स्वेट की वजह से कोई भी कंप्लेंट्स अगर डेवलप हो रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीनेशन में देखिए सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम्स आपको देखते होंगे कि अक्सर करके प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक तो हम बीसीजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। बीसीजी का वैक्सीनेशन क्या होता है, चूँकि ये सबक्यूटेनियस होता है और अभी पिछली क्लास में मैंने बताया कि कौन से इंजेक्शन कैसे कैसे लगाए जाते हैं। बीसीजी का जब बच्चा शुरू में जैसे पैदा हुआ सबसे पहला इंजेक्शन हम बीसीजी का लगाते हैं और बीसीजी आपके लेफ्ट हैंड के डेल्टॉइड रीजन में लगाया जाता है। अब कहाँ पे लगाया जाता है, ये कैसा होता है, सबक्यूटेनियस। आप सोचिए हम लोग की स्किन ऑलरेडी इतनी पतली होती है और बच्चों का तो और भी पतला है, उसकी स्किन में केवल ये सबक्यूटेनियस स्किन में इंजेक्शन लगाया जाना रहता है और ये काफ़ी टफ वर्क होता है। और ऐसे में कोई एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स या और भी जो टेक्नीशियंस होते हैं जो एक्सपर्ट होंगे वही कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। कई लोग करते क्या है कि डीप में लगा देते हैं। डीप लगाने पे ये क्या होता है कि उसका बैड इफेक्ट आने लगता है और बैड इफेक्ट उसकी वजह से खास करके देखिए उसका बैड इफेक्ट क्या आता है, जैसे एब्सेसेस, फोड़ा बन जाना या फिर कन्वर्जन होना जो डीप में जो ऐसे लगाने पे। लेकिन सबक्यूटेनियस अगर हम लगाते हैं तो यहाँ इस केस में टीबी के जो वैक्सीन लगाते हैं, टीबी के वैक्सीन में तो हम लोग फोड़ा बन जाएगा तो अच्छा है। लेकिन और दूसरी वैक्सीन जैसे आप लगे डीपीटी लगाते हैं तो डीपीटी में अगर हम गलत इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसमें कई बार फोड़ा बन गया। तो ऐसे में इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। वैसे साइलिशिया में देखिए कहीं पे भी एब्सेस है, अगर फोड़ा है उसको पकाने में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरा, चेस्ट कंप्लेंट्स आप स्टोन कटर्स। चेस्ट कंप्लेंट मतलब देखिए सांस की प्रॉब्लम्स होती है। स्टोन कटर्स आप लोगों को पता होगा, स्टोन कटर्स होते हैं जो पत्थर का काम करते हैं, जो पत्थर वाली जगहों पे जहाँ खदानें होती हैं, मिल जो पहाड़ में जो पत्थर तोड़ते हैं, गिट्टी वगैरह तोड़ते हैं जिससे रोड बनाई जाती है और सब, तो उसमें पत्थर को तोड़ते हाथ से मैनुअली भी तोड़े जाते हैं और कई बार मशीनों से ग्राइंडर मशीन जो चलती है। तो वहाँ आसपास के एटमॉस्फेयर में ढेर सारा साइलिशिया के कण जो है वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो उस पूरे एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं और वो सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उनकी वजह से ये कंप्लेंट्स डेवलप होती है। तो स्टोन कटर्स जो होते हैं जो पहाड़ों पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं उनको हम लोग स्टोन कटर्स कहते हैं, ऐसे लेबर। नेक्स्ट देखिए, स्वेलिंग एंड सुपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स। बहुत सी ग्लैंड्स हमारे शरीर में, ढेर सारी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में सूजन आ जाए और उसमें पस बन जाना। सुपुरेशन मतलब पस फॉर्म, स्वेलिंग का मतलब सूजन, सुपुरेशन का मतलब पस फॉर्मेशन। तो स्वेलिंग एंड सुपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी ग्लैंड्स, सर्वाइकल ग्लैंड्स। सर्वाइकल ये गर्दन में, गर्दन की जो ग्लैंड्स होती हैं इनको हम लोग सर्वाइकल ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए सर्वाइकल का वर्ड आता है तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, पूरे रीढ़ की हड्डी बच्चों में वर्टिब्री, बड़ों में एडल्ट में कितनी होती है, 26 होती है और चिल्ड्रंस में होती है 33, 26 एंड 33। इस क्वेश्चन को देखिए हम टाइपिंग से हट के आपको बता जरूर रहे हैं लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, इसको जरूर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनाटॉमी में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, एक रफली जो अभी हम बता रहे हैं कि जो हमारे वर्टिब्री होती है, पूरी वर्टिब्री को हम लोग सर्वाइकल और ये चेस्ट रीजन को थोरैसिक, फिर उसके बाद लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। सर्वाइकल इसको 5 भागों में हम बांटते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। सर्वाइकल में हमेशा ये जो है मैमेलिया का स्पेशल कैरेक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा कि मैमेलिया मीन्स जो ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, दूध यानी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको मैमेलिया कहते हैं। मैमेलिया क्लास के जितने भी जो जीव होते हैं उनकी सबसे स्पेशल ये कैरेक्टर होता है कि सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है हमेशा 7 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, हमेशा 7 होती है। गर्दन, सर्वाइकल ये गर्दन वाला रीजन होता है तो ये गर्दन की जो रीजन में जो वर्टिब्री होगी हमेशा 7 होगी।
अब देखिए हम लोग की गर्दन है, चूहा भी क्या होता है, चूहे भी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो मैमेलिया के ग्रुप के होते हैं, इसके और क्या कैरेक्टर होते हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर मीन्स ये, तो एक्सटर्नल ईयर जो पाया जाता है, तो ये आपको इसमें इसको पहचानने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सर्वाइकल ग्लैंड्स कितनी होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं, 7 होती हैं, हमेशा 7 होंगी। वो चाहे जैसे हम लोगों में 7 है, और आप जिराफ की गर्दन आप देखते होंगे इतनी लंबी गर्दन होती है, लेकिन फिर भी इतनी लंबी होने के बावजूद भी उसमें कितनी वर्टिब्री होती हैं, केवल 7 ही होती है। इसी तरह चूहे को आप देखिए, चूहे की गर्दन बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें भी 7 वर्टिब्री पाई जाती है। तो ये खास बात है इसकी कि सर्वाइकल यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे सर्वाइकल ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चों में ये ग्लैंड्स छोटे छोटे गांठें ये सूज जाती हैं। तो ये गांठों में सूजन होना, इनको कहते हैं सर्वाइकल ग्लैंड्स। और इसमें सूजन हो जाती है, उसके बाद कई बार उसमें पस फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसमें साइलिशा अच्छा काम करती है। अब यहाँ पे हम लोग आया है ये बात, तो हम इसको भी थोड़ा सा आपको बता दें। सर्वाइकल के बाद आपका आता है यहाँ थोरैसिक। थोरैसिक यानी चेस्ट। चेस्ट में कुल 12 पसलियाँ होती हैं, एक तरफ 12 इस तरफ, और हर पसली के साथ एक वर्टिब्री होगी, तो 12 होगी। लैम्बर कितनी होती हैं, सैक्रल 1 होती है, कॉकिक्स 1 होती है, और ये 7 2 9 1 10 12 7 19 20 21 और 5 26 26 टोटल होती है ना। तो इस तरह से आपका ये वर्टिब्री होती है। तो हम लोग यहाँ सर्वाइकल ग्लैंड से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्वाइकल के बाद एक्सिलरी ग्लैंड, एक्सिला ये रीजन होता है। ये जो एक्सिला जिसको हम लोग ये कहते हैं, एक्सिला में कई बार यहाँ पे भी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे जो है फुंसियाँ निकलने लगती हैं या वहाँ पे फोड़े निकलने लगते हैं। और बहुत बार ये चूँकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में ग्लैंड्स होती हैं और अक्सर करके एक में इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे में भी बहुत आसानी से हो जाता है, और ऐसे में कई ढेर सारी ग्लैंड्स जो है उसमें इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और एक में स्वेलिंग हुई तो दूसरे तीसरे चौथे में होने लगती हैं, तो कई में हो जाती है। तो ये इसमें भी साइलिशा अच्छा काम करती है। दूसरा पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स आप कहाँ होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, लार की ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये यहाँ पे इसको मम्स, इसमें जो सूजन आ जाती है तो इसको हम कहते हैं, एक बीमारी का नाम है मम्स कहते हैं इसको, इसके द्वारा ये मम्स हो जाता है। तो मम्स इसको हिंदी में कहते हैं गलसुआ। ये पूरा ये रीजन पूरा सूजन आ जाती है। कई बार एक बार सूजन अगर एक तरफ आ गई तो ये जान लीजिए कि दूसरे तरफ भी कई बार आ जाता है। ऐसे केसेस में हम लोग कई बार पेशेंटों को, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको दवाई तो दीजिए, लेकिन उनको ये बात ज़रूर सजेस्ट करिए कि इस बार यहाँ अगर आराम है तो इसमें अगर सूजन है तो 1-2 दिन में इधर दूसरे तरफ भी सूजन हो सकती है। वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है, और वो हो सकता है लेकिन आपकी दवाई से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या दे, उसको एक बार सजेस्ट कर देना है कि दूसरे तरफ भी हो, इससे वो घबराए ना पेशेंट। नहीं, कई बार होता है कि आपने दवाई दे तो दिया लेकिन दूसरी तरफ हो गया तो उसको ये लगेगा कि डॉक्टर साहब बताइए, हम जो है उनको गए थे दवा ले आने के लिए, ठीक होने के लिए, और ठीक होने के बजाय हमारा दूसरी तरफ भी बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है, वो दूसरी तरफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, चांसेस रहते हैं काफ़ी। नेक्स्ट देखिए मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो है ये फीमेल मेल दोनों में भी हो सकते हैं। मेल में ज़्यादा डेवलप नहीं रहते, फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं। और उसमें कोई अगर एब्सेस है फीमेल्स में, मेमरी ग्लैंड्स में गांठें होना, उसमें पस बनना, ये बहुत नॉर्मल कंडीशन अक्सर करके देखने को मिलता है। पस फॉर्मेशन तो कम, लेकिन गांठ अक्सर करके मेमरी ग्लैंड्स में जो है गांठ देखने को मिलती है, तो उसमें भी साइलिशा अच्छा काम करती है। इसके अलावा इंग्वाइनल ग्लैंड। इंग्वाइनल ग्लैंड देखिए ये होता है, इंग्वाइनल रीजन यहाँ पे होता है ना। तो इंग्वाइनल ग्लैंड्स होती हैं। सीबेशियस ग्लैंड से इस सब में अगर कोई इस तरह के इन्फेक्शन आ रहा है तो वो सब में ये अच्छा काम करती है। नेक्स्ट देखिए हेडेक। हेडेक में जैसे जनरली क्या होता है, सिर दर्द की बात हम लोग करते हैं तो सिर दर्द बहुत ढेर सारे मेडिसिन हैं जिसमें सिर दर्द पाया जाता है, लेकिन हम लोगों को हेडेक के लिए आपको देखना है कि क्रॉनिक सिक हेडेक, यानी बहुत दिन से सिर दर्द बना हुआ है, ऐसा सिर दर्द जो बहुत दिन से बना हुआ है, पेशेंट काफ़ी सफ़र कर रहा है, अब वो कुछ अपना दवाई दिया, खाया, कुछ आराम मिल गया, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। अब ऐसे में ये सिर दर्द क्या होता है कि ज़्यादातर
सिंस फ्रॉम सीवियर डिजीजेज, कोई भयंकर बीमारी हो गई, उसके बाद से वो बीमारी आराम तो मिल गई, लेकिन उस समय से फिर सिर दर्द बना हुआ है, फिर आज तक वो ठीक नहीं हुआ। बीमारी उसमें ठीक है, जनरली ऐसी बीमारियों में क्या होता है कि एलोपैथिक कुछ दवाइयाँ हम लोग खा दिए तो उसको खाने के बाद उससे उस प्रॉब्लम से तो हमें राहत मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की ये कंप्लेंट्स डेवलप हो गई कि तब से सिर दर्द बना हुआ है। कई बार इस तरह के कंप्लेंट्स पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद से वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब सिर दर्द, तब से सिर दर्द बना हुआ है, सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दवाई खा रहे हैं। तो ऐसे में आपको साइलेशिया के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन साइलेशिया के साथ साथ और भी कई मेडिसिन हैं, कुछ और सिम्टम्स भी आपको मिलाना, टैली कराना पड़ेगा। तो अब इस सिर दर्द की खास बात क्या है? ये सिर दर्द मोस्टली आपके एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक टू वर्टेक्स एज इफ कमिंग फ्रॉम द नेप एंड सेटल ऑन द आई, मेनली राइट आई। अब ये देखिए कि ये जो सिर दर्द होता है, मुख्य रूप से साइलेशिया का सिर दर्द क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेनली ये नेप ये वाला, देखिए ये वाला रीजन जो होता है, ये गर्दन जिसको हम लोग कहते हैं, इस गर्दन को सर्वाइकल रीजन, इस रीजन को हम लोग नेप बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल रीजन से, यहाँ से नेप से शुरू हो करके ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और यहाँ से चल करके राइट आई पे सेटल हो जाता है। यानी यहाँ से ये बढ़ेगा, उसको लगेगा कि यहाँ से शुरू हुआ दर्द और ये शुरू होते होते बढ़ते बढ़ते जो है दाहिनी आँख की तरफ जो है यहाँ पे सेटल हो जाएगा। यानी ये पूरा जो है आपका क्या हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। तो इसके बाद अब लेफ्ट आई में आप देखते होंगे कि अब राइट आई में तो हो गया, क्या लेफ्ट में भी अगर मान लीजिए कोई पेशेंट लेफ्ट के लिए आ गया तब आप क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट आई के लिए आपका स्पाइजिलिया में भी यहाँ से दर्द शुरू हो करके और लेफ्ट आई पे सेटल होता है। तो इसमें एक स्पाइजिलिया मेडिसिन है, वो काम करती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बायोकेमिक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए बायोकेमिक को पढ़ना है। ये जो मेडिसिन हैं इनके विषय में थोड़ा बहुत आपको, इसीलिए क्योंकि अब बात वहाँ आ रही है तो उसके विषय में थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ रहा है।